लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग प्रयोग विभिन्न साबुन बनाने में, विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, इसका चूर्ण बना करके ले सकते हैं। लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों में, जैसे हाइपर एसिडिटी, जिसको एसिडिटी की बहुत विकराल समस्या हो, एसिडिटी उसकी खत्म ही नहीं होती हो, उस व्यक्ति को लेमन ग्रास का काढ़ा पीना चाहिए, मतलब चाय पीनी चाहिए। आप चाय पत्ती के जगह इसके पत्ते को यूज कीजिए और दो एक चीज़ और मिक्स करके यूज कीजिए। न कभी आपको शुगर होगा, न कभी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, न कभी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न कभी एसिडिटी मतलब डकार आना, जलन होना, ये सारी समस्याएं कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी। लेमन ग्रास को आप तोड़ करके देखेंगे, इसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है और हमें चाय के रूप में इसका ही प्रयोग करना चाहिए। आप इसे चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके जड़ को थोड़ा सा जड़ निकाल करके और कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये अपने आप खूब अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है, खूब बड़ा होता जाता है। फिर पत्तों को काट लीजिए, इनके पत्तों को काट करके सुखा करके पाउडर करके डब्बे में रख सकते हैं और कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या हरे रूप में कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है। चाय के रूप में हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए। हर इसका यहाँ पे हमने लगाया, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है आसाम के क्षेत्र में। नागरमोथा जो होता है हमारे पेट के लिए होता है। प्रकृति ने देखिए, हम लोग कहते हैं सर्वेशाम रोगाणाम निदानम तु पितामला, मतलब सारे रोगों का कारण पेट है, और प्रकृति ने आधे से ज़्यादा प्लांट्स पेट के लिए बनाए, इसलिए कि हम भोजन करते हैं, उसके कारण कितनी सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वातावरण के कारण कितनी सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, विभिन्न क्रियाकलाप के कारण से कितनी सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। उन सब में इन विभिन्न औषधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे नागरमोथा है, नागरमोथा पेट संबंधित कोई भी रोग हो उसमें नागरमोथा का टैबलेट, नागरमोथा का काढ़ा, नागरमोथा का चूर्ण हम प्रयोग करा सकते हैं, या नागरमोथा का सिरप प्रयोग करा सकते हैं, या रिष्ट या आसो प्रयोग करा सकते हैं। नागरमोथा का जो होता है, ये भी इसका मूल कंद मतलब नीचे का प्रयोग कराया जाता है, जड़ प्रयोग कराया जाता है। कहीं कहीं पे हम कुछ एलर्जी के अंदर पत्ते का भी प्रयोग कराते हैं। तो बस इसका भी योजंग जो है मूल कंद है, मतलब जड़ है। ये हल्दी के तरह इसकी जड़ होती है, जो हल्दी के तरह जड़ होती है उसको ही प्रयोग करते हैं हम लोग। और ये ब्रेन संबंधित जितनी भी समस्या होती है, चाहे वो दौरे पड़ना, जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं, चाहे वो दौरे पड़ना हो, चाहे वह आपके ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वह आपके याददाश्त कमज़ोर हो, या कोई भी ब्रेन से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है जैसे माइग्रेन, इन सब में हम इसका प्रयोग कराते हैं। बच्च का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, इसलिए कि बच्च हमारी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, तुरंत इफेक्ट देती है। तो इसलिए हर चीज़ की मात्राओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बच्च की मात्रा कम रखनी चाहिए। बच्च की मात्रा जो है गर्मी के समय में 2.5 ग्राम और ठंडी के समय में 5 ग्राम, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर आप निकालेंगे तो गांठ, जैसे हल्दी की गांठ होती है वैसे ही निकलेगा उसके अंदर। फिर आप देखेंगे बच्च जो टैबलेट मिलेगी वो सफ़ेद कलर की होती है, मतलब इसमें सफ़ेद पाउडर निकलेगा। उसको सुखाने के बाद छिलका हटा करके पीस लिया जाता है, वो पाउडर से टैबलेट बनाया जाता है, काढ़ा बनाया जाता है, सख्त बनाया जाता है, सिरप बनाए जाते हैं। ऐसे विभिन्न रूपों में फिर बच्च का प्रयोग करते हैं। बच्च का जो मुख्य रूप से प्रयोजन है इसका है मूल कंद अर्थात जड़। एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है हल्दी। हल्दी का जो प्रयोग है, आप दूध में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं चोट लग जाए उसमें प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को ऐसे कच्ची हल्दी भी खाई जाती है, और उसे खाने से एलर्जी, स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका फल हम सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी भी सब्जी भी बना के खाई जाती है, पर्टिकुलर हल्दी की। आपने शायद खाई हो, नहीं खाई हो, कच्ची हल्दी निकाल करके और टुकड़े टुकड़े काट के बंगाल में खूब खाई जाती है इसकी सब्ज़ी। बंगाल के अंदर खूब इसकी सब्ज़ी खाई जाती है। कच्चा निकालने के बाद जब हल्की कच्ची रहती है, मतलब पूरा पकती नहीं है, इसका एक समय होता है, हर एक औषधि का इसका समय होता है। जैसे ये मार्च से अप्रैल के बीच में निकाल ली जाती है। अब ये नई तैयार हो रही है। कितनी बड़ी हो जाती है सर ये मार्च अप्रैल से? इसके बड़े होने से मतलब नहीं है, फल के बैठने से मतलब है।
ये खूब बड़ा हो जाए। फल अगर इतना सा निकले तो कोई फायदा नहीं। फल जो है इसका मूल कंद जो है जड़ बैठना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसका ही प्रयोग करते हैं। इस पत्ते का हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और कोई विशेष प्रयोग नहीं है औषधि में। औषधि में इसका प्रयोग मूलकंद है, मूलकंद का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप भी बहुत सारे चीज़ों में तो सर ये बताइए सब्जी कैसे बनाना है? काटे जड़ की नीचे से काट दीजिए, वो ठीक निकाल है। लिए, बालों में रखते हैं, हाथों पे रखते हैं। हाथों पे और पैरों पे रखने का प्रावधान क्या था जानते हैं? क्यों रखा जाता है? ठंडाई के लिए, सुंदरता। दूसरी चीज ठंडा रहता था। जो हमारे शरीर की उष्णता गर्मी होती थी वो हाथों और पैरों के माध्यम से बाहर निकल जाए, सिर के माध्यम से बाहर निकल जाए और सुंदरता बनी रहे हमारी आपकी। इसका इस रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, आपको पथरी हो उसमें इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, उसके लिए भी बहुत लाभकारी। काढ़ा पत्तों का बना के पिया जाए या पत्तों का ही। पत्ता ही इसका मुख्य रूप से प्रयोजन है, बाकी किसी को और प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किस रोग में किया जाता हो तो, लेकिन मुख्य रूप से इसका पत्ता ही प्रयोज्य। सर पथरी के लिए इसका काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। पथरी में मतलब गुर्दे की पथरी या पित्त की पथरी? पित्त की पथरी का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, गुर्दे की पथरी कोई दवाई नहीं होती है पित्त की पथरी की, और कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, कोई मेडिसिन का और कोई तरीका नहीं होता है कि पित्त के पथरी। इसलिए कि पित्त के पथरी जो होती है वहाँ तक कोई दवाई पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए गुर्दे में काम करा है। गुर्दे की पथरी के लिए काम करती है। कोई भी क्या दिन में निकल जाएगी जो ये पी जाएगी दवाई? 3 महीने में। फिर देखिए, अब सिर्फ इसको ही नहीं पिलाना चाहिए, हर चीज़ का एक योग बना लेना चाहिए। इसलिए कि ये भी पथरी में काम कर रहा है और अपामार्ग भी पथरी में काम कर रहा है। तो अपामार्ग की जड़, इसके पत्ते, पत्थरचूर के अभी आगे बढ़ेंगे, पत्थर, इन सबको मिला करके तब देंगे तो तब वो अच्छा काम करेगा। जैसे आपने शुगर के लिए पूछा तो सदाबहार के पत्ते, गुड़मार के पत्ते, नीम के पत्ते, जामुन की गुठली, हल्दी वगैरह वगैरह, अश्वगंधा की पत्ती, इन सबको मिला करके, करेला, मेथी, मतलब ऐसे 15, 20, 25 चीज़ों को मिला करके पाउडर करके तब देंगे, तब जा करके वही करेगा, अच्छा काम करेगा। स्वाद जिसे बोलते हैं, स्वाद बोलते हैं, गुड़ मतलब स्वाद। आप इस पत्ते को 5 पत्ते खा लीजिए और उसके बाद दोपहर तक कुछ भी खाएंगे, अगर इतना कटोर चीनी लेकर के खाएंगे तो जैसे लगेगा मिट्टी खा रहे हैं। चाय पियेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, जैसे लग रहा है इसमें कुछ डाला ही नहीं गया। कुछ भी खाएंगे वो बिल्कुल खत्म करता है स्वाद को। रूपों में कराते हैं। गुड़मार हमारे स्वाद के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वाद की होती है उसे हम प्रतिदिन एक पत्ते अगर गुड़ मार खिलाएं तो धीरे धीरे उसका स्वाद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और वह स्वाद खाने लगेगा और उसको जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। जैसे आप पूछ रहे थे, बंसल जी पूछ रहे थे कि स्वाद कैसे कम करें, ये डेली 2 पत्ते खाइए। हमारे सुंदरता के लिए यह अपने घर में लगाया जा सकता है। इसका जो प्रयोज्य अंग होता है वो मूल होता है। इसका प्रयोज्य मूल का मतलब जड़। जड़ जो होती है यह सेम मूली के समान होती है। ऐसे गुदा भी होता है जड़ के अंदर, एकदम सफ़ेद सफ़ेद होती है। इसे हम लोग ताकत के लिए प्रयोग कर सकते हैं, एनर्जी के लिए, अपने शरीर के लिए प्रयोग करा सकते हैं। इसको दूध में मिला करके ले सकते हैं सतावर का। अगर सतावर निकाल करके अगर इसका पाउडर किया जाए, पाउडर करके इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सर ये कैरेट ग्रास भी से बोलते हैं क्या? कैरेट ग्रास पता नहीं, कैरेट ग्रास हमने तो सतावर नाम, एस्पेरागस का बोटेनिकल नेम होता है और इसको सतावर बोलते हैं। वो किसी और परेशानी हो उसके लिए, ब्लड पतला करने के लिए इन सभी रोगों में इसका प्रयोग कराया जाता है। अर्जुन का इसका प्रयोजन जो होता है, इसका छिलका होता है, छाल। अर्जुन की छाल ही मेन रूप से प्रयोग किया जाता है। अर्जुन का छाल हम विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे ब्लड को पतला करने के लिए, हार्ट संबंधित कोई भी ब्लॉकेज हार्ट वाले को इसका जूस भी पिला सकते हैं। बिल्कुल बहेड़े पर भी फल आता है। इन तीनों को मिला करके त्रिफला तैयार किया जाता है। त्रिफला का चूर्ण हम विभिन्न रूपों में प्रयोग कराते हैं। आंवला जो होता है मुख्य रूप से रसायन होता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का चौंतरा, आंवले को भी अलग प्रयोग कर सकते हैं। हरण का भी प्रयोग अलग अलग रोगों में किया जाता है, बहेड़े का भी प्रयोग अलग अलग रोगों में किया जाता है।